भारत माता के लिए अपना बलिदान देते रहे। आज जो राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराएगा, 3 रंगों की 36 पट्टियां, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, चौड़ाई का अनुपात इसके लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र, और यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है तथा इसमें 24 तिलियां होती हैं और लगातार चलने का संदेश देता ये चक्र अशोक चक्र। केसरिया हर युवा में एक शक्ति का एहसास कराता है, हर रगों में, हर जीवित व्यक्ति में ये केसरिया रंग एक नायाब सा बल भर देता है। हम भारतीय हैं, हम ताकतवर हैं, लेकिन सादगी ही हमारी पहचान है की अंगड़ाई। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। जब लाल किले के प्राचीर से 14 अगस्त के आधी रात गए और 15 अगस्त के पहले सुबह उद्बुद्ध योग में लहराया था ये तिरंगा, तब हर भारतवासी मानो नए सिरे से जाग उठा था अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और तब से ये तिरंगा अनवरत यूं ही लहराता हमें नित आगे बढ़ने का संदेश देता। ये अंबर पर लहरा है 3 रंगों का यह अभिमान, कहीं कुर्बानी की ये गाथा, कहीं राष्ट्र को ये सम्मान। तिरंगे तुझे प्रणाम, तिरंगे तुझे प्रणाम, तिरंगे तुझे प्रणाम। में तिरंगे का नूर है, ये हमारा अभिमान, हमारा गुरूर है। जब ये फहराए जोर से तो बांधे हर भारतवासी को गर्व की डोर से। इसकी शान ही हमारी मान है और ये आजाद हिंद भारत की पहचान है। एक आवश्यक सूचना, हमें जिन लोगों को आज प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाना है, उन लोगों में सर्वप्रथम है कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में समर्पित चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वच्छता कर्मी। हम स्वास्थ्य विभाग के जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे चाहेंगे कि एक बार उपस्थित चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता कर्मियों की सूची हमें उपलब्ध करा दें। स्वास्थ्य विभाग से कृपया कर कोई भी व्यक्ति मंच पे आए और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों की सूची हमें उपलब्ध कराएं, जिनमें चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मी एवं नगर परिषद से स्वच्छता कर्मी, नगर परिषद से जो भी स्वच्छता कर्मी अभी यहाँ उपस्थित हैं, वो कृपया कर मंच पे आएंगे। स्वच्छता कर्मी को अंचल कार्यालय से जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हो, कृपया कर अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा से मिलने से संपर्क करेंगे। मेरा अंचल पदाधिकारी के कोई भी कर्मी या पदाधिकारीगण मंच के दाईं ओर अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा से आकर संपर्क करेंगे। गढ़वा, आपके यहाँ से उपस्थित स्वच्छता कर्मी की सूची हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। कृपया मंच पर आकर उपस्थित स्वच्छता कर्मियों की सूची हमें उपलब्ध कराएंगे। नगर परिषद गढ़वा, एक आवश्यक सूचना नगर परिषद गढ़वा के लिए मंच पर आकर उपस्थित स्वच्छता कर्मी की सूची हमें उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, ध्यान देंगे, इस मंच की दाईं ओर और बाईं ओर 2 जगह है किया गया है। उनकी
कुर्सियों पर लिखा हुआ है। तदनुसार सोशल डिस्टेंस बनाते हुए हम सभी समय के अनुरूप चलेंगे। सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम, गणदेवी माता को प्रणाम और अमर शहीदों को सलाम। आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्र उत्सव की बगिया में झूला झूल रहा है। लाल किला से लेकर घर घर में तिरंगा लहरा उठा है, लहराने वाला भी। इस खेल के मैदान में, गोविंद इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में इस अवसर पर उपस्थित तमाम गढ़वा जिला के नर नारी, शहरवासी, पंडित और हमारे बीच अभी अब हमारे दिल में पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उप विकास आयुक्त महोदय का आगमन हुआ है। की सलामी प्राप्त करते हुए जिला पुलिस कप्तान एसपी साहब सर आसन ग्रहण किया जाए। हम तो बता रहे थे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ललकारती में कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमान हो कि भी एक मर मिटने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। क्या बात है, आज विदेशी नाग फन फैलाए हुए पुकार है, जरूरत है उनके फन को कुचल डालने की। आज गलवान घाटी से कर पुलगामा, लेकिन धोखे से कहते हैं ना कि बुजदिल भी डांट देते हैं अक्सर दिलेर को और कुत्ते भी काट लेते हैं धोखे से शेर को। पूरा दुनिया का दुश्मन धोखे से मेरे 20 जवानों को, लेकिन वही जवान उन्हीं की लाठियों को लूटकर उनको 50 को आज बौखला गया। उसकी तमन्ना है कि भारत का चिकन ने सिलीगुड़ी को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से काटकर भारत को कमजोर किया जाए। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का। हमारे रंगूर 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम का। हम यही कहेंगे सबके लिए, हमारे लिए, एक एक बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए कि खींच दे अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ जो हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। अरे तू ही राम तू ही लखन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, गढ़वा साथियों। जय हिंद। अब थोड़ा घोषणा कर। तुमने वज्र प्रहार किया था पराधीनता की छाती पर, समर शेष है सजग देश है, सचमुच युद्ध विराम न समझो, विजय मिली है पर विश्राम न समझो। निरंतर निरंतर अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु हमें इस संकल्प को गहराना है। एक आह्वान आप सभी का कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे ज्वालाएं, सर पर
बरसे यदि अंगारे, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कदम हमारे और आपके होंगे जो साथ साथ बढ़ेंगे। हमें गर्व है अपने सेनाओं के उन जवानों पर जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। हमें गर्व है उन जवानों के लिए जो हर विपरीत परिस्थिति में, हर प्रतिकूल परिस्थिति में सरहद पर सीमाओं के सजग प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं। सजी सवरी ये परेड मैदान के बीच अपना पोजीशन ले चुकी है। आज के इस परेड में कुल 4 प्लाटून हिस्सा ले रहे हैं। बस दिल में यही जज्बा लिए कि मरना है तो इस वतन के लिए मरो, कुछ करना है तो इस वतन के लिए करो। और ये जश्न आज़ादी, इस जश्न आज़ादी का राजकीय समारोह टाउन हॉल का ये ऐतिहासिक मैदान हम और आप वर्षों वर्षों से साक्षी रहे हैं इस गौरवपूर्ण क्षण के, जो हमें सन 1947 के स्वर्णिम दिवस की याद दिलाती है। आज के इस परेड टुकड़ी के फर्स्ट इन कमांड है सार्जेंट मेजर आनंद राज खलको एंड सेकंड इन कमांड है सार्जेंट प्रवीण कुमार। आज के इस परेड में कुल 4 टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पहली टुकड़ी है CRPF, जिसकी नेतृत्व कर रहे हैं SPS पांडे। दूसरी टुकड़ी है पुलिस बल की दूसरी टुकड़ी और कमांड कर रहे हैं सदानंद झा। और हमारे बीच उपायुक्त महोदय का आगमन। बस थोड़ी ही क्षण में टाउन हॉल का यह मैदान फिर से गवाह बनेगा स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक क्षण का। और हमारे बीच उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय। शुभ संकेत मिल चुके हैं। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड श्री मिथिलेश ठाकुर जी। हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय का। और परेड निरीक्षण की अनुमति लेने हेतु आगे बढ़ रहे हैं सार्जेंट मेजर आनंद राज खलको। श्रीमान
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड निरीक्षण को तैयार है। परेड के निरीक्षण के हेतु निरीक्षण रथ पर सवार होने के लिए और साथ में हमारे उपायुक्त महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, निरीक्षण रथ प्रस्थान, राष्ट्रीय धुन। और निरीक्षण और निरीक्षण वाहन मुख्य मंच की ओर अग्रसर होते हुए Shasha
प्रधान मुख्य मंच की ओर अग्रसर आज हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। हर किसी का विश्वास मजबूत हो रहा है। हर कोई गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। हम तैयार हैं अपनी धरती माता की रक्षा के लिए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब सावधान। राष्ट्रीय सलाम सलाम सस समीक्षा क्रम के निष्पादन के लिए आगे बढ़ते सार्जेंट मेजर सूचक है स्वतंत्र भारत का, और ये 3 रंगों का बैलून जो हवा में छोड़ा जा रहा है, इसमें केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सच्चाई मित्रता का एवं हरा रंग जीवन और विश्वास का। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यह संदेश उन्मुक्त गगन में छोड़ा गया। हमारे गुरुदेव महेंद्र नाथ द्विवेदी जी, डीपी सिंह जी, श्रीमान पारस तिवारी जी, बलराम तिवारी जी, प्रभात कुमार जी, राम सेवक तिवारी जी, सुचित लाल मेहता जी आदि गुरुओं ने अवसर अभी तक भुलाए नहीं है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य गुरु देव भव, उसी भाव से लेकर श्रीमान का कहना है कि आशीष पाकर ही मैं कोई काम करूंगा। और यही पंक्ति है मानस की, कहते हैं ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयसु मांग करही पुर काजा, चरित देख हर सही मन राजा। तो क्या होता है, 4 पदार्थ करतलता के, गुरु पितु मात प्राण समझा के। मंत्री महोदय से माननीय से निवेदन करता हूं कि सर आशीष लेने की कृपा करें। अभी साल नहीं, अभी उस सम्मान पीरियड अभिवादन करते हुए, अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। और शिक्षक द्वय को सम्मान दिया गया और माननीय मंत्री महोदय का, जिसके लिए सभी हम आमंत्रित करते हैं मंत्री महोदय से कि गढ़वा की जनता को संबोधित करने की कृपा करेंगे।
आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस धरती के वीर सपूत अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर बिरसा मुंडा, जेठन सिंह खेरवार सहित समस्त अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान के बदौलत हमें आज़ादी मिली है। इस समारोह में उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों सहित गढ़वा जिला के समस्त नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन समारोह का हिस्सा बनकर मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि जिस गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में यह समारोह आयोजित है, मैं उसका विद्यार्थी रह चुका हूं। इसी गोविंद हाई स्कूल के मैदान में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ। मेरी भावनाएं गोविंद हाई स्कूल से, हाई स्कूल के इस मैदान से एवं गढ़वा के लोगों से बाल्यकाल से ही जुड़ी हुई है, जिसकी छाप मेरे मन मस्तिष्क पर जीवन पर्यंत रहेगी। एक मंत्री की हैसियत से इस मैदान में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर झंडोत्तोलन कर मैं अभिभूत हूं। मैं अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। गढ़वा की समस्त जनता का आभारी हूं, जिनके आशीर्वाद से सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक एक मतदाता का ऋणी हूं। गढ़वा जिले के सर्वांगीण विकास हेतु दिन रात काम करके जन जन के बीच खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस पुराने गढ़वा टाउन हॉल के स्थान पर शीघ्र ही एक नया बहुमंजिला बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते अभी पूरा विश्व विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। चारों ओर भय का माहौल है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें कोरोना को हराना है। इस महामारी का सामना संपूर्ण धैर्य एवं संयम के साथ करना है। असावधानीवश मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। मैंने भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया होगा और मैं पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन समय एवं पर इलाज एवं परहेज करते हुए आप सभी के आशीर्वाद से स्वस्थ होकर आपके बीच उपस्थित हूं। मेरा आप सभी से अपील है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनका अक्षरशः अनुपालन करें। इसके तहत सबसे पहले तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहें, हमेशा गर्म पानी पिएं, खुली हवा में रहें और नित्य व्यायाम करें। ये जरूर ध्यान रखें कि इस काल में छोटी सी लापरवाही भी घातक हो सकती है। यह समय एक चुनौती बनकर आया है। इस विपरीत समय में संपूर्ण संयम, धैर्य एवं अनुशासन के साथ काम करना है। आप सभी जानते हैं कि सरकार के गठन के साथ ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व के सरकार में हमें विरासत में खाली खजाना एवं सब प्रकार से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को मिलने वाला हिस्सा भी राज्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही कोरोना महामारी का संकट हमें घेरे हुए है, लेकिन गरीबों की यह सरकार संघर्ष पर विश्वास रखती है एवं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। पूरे देश में सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने की दिशा में पहल किया गया है। गढ़वा जिला में लगभग 50,000 मजदूर भाइयों, प्रवासी मजदूर भाइयों को
अन्य राज्यों से यहाँ लाया गया है। सभी प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क रेल मार्ग, हवाई जहाज, बस से लाने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई। यात्रा के दौरान भोजन, पानी एवं स्वास्थ्य जांच का कार्य राज्य स्तर पर किया गया। प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब निसहाय लोगों को दीदी किचन के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इन विषम परिस्थितियों में भी आज के इस पावन दिवस पर मैं आप सबों को जिले की कुछ उपलब्धियों से अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम कोरोना महामारी से निपटने हेतु की गई व्यवस्था एवं किए जा रहे प्रयास की चर्चा प्रासंगिक है। कोविड-19 के तहत 43,397 प्रवासी नागरिकों को का स्क्रीनिंग एवं सरकारी क्वारंटाइन किया गया। इस जिला में 13/8/2020 तक कुल 14,107 सैंपल की जांच कराई गई, जिसमें अब तक कुल 682 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इनमें जिसमें 557 लोग ठीक होकर अपने घरों को चले गए। कोविड-19 के पॉजिटिव केस के मैनेजमेंट हेतु जिले में सीसीसी बेड 430, डीसीएचसी बेड 70 एवं 45 डीसीएच बेड बनाए गए हैं। सदर अस्पताल गढ़वा में 14 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। अब इस सुविधा के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गढ़वा जिला में 12 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध है, जिसे 108 डायल कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 6 कोविड सेंटर मेराल सदर अस्पताल गढ़वा, कन्हर भवन गढ़वा, मझियाओं, नगर उटारी एवं रंका भी क्रियाशील है, जहां कोविड पॉजिटिव लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। 4 चेक पोस्ट रंका प्रखंड स्थित गुदरमाना, नगर उटारी प्रखंड स्थित बिलासपुर, खरौंदी प्रखंड स्थित भजनमरवा एवं राजी में स्थापित कर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की एंट्री कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच हेतु 3 सरकारी क्वारंटाइन सेंटर +2 उच्च विद्यालय रंका, प्रखंड परिसर स्थित महिला आश्रय गृह गढ़वा, महदैया जेल नगर उटारी स्थापित किए गए हैं। कांडी एवं केदार प्रखंड स्थित नौका घाटों के माध्यम से भी बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। नई सरकार के गठन के उपरांत मेरे प्रयास से विगत 6 महीने में गढ़वा जिले में जरूरतमंदों को 5,846 नए राशन कार्ड निर्गत कराए गए हैं, जिससे 21,864 लाभुकों को राशन उपलब्ध हो रहा है। सभी कार्डधारियों को सही तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल में खाद्यान्न के अभाव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। 10,55,500 पीएच कार्डधारियों के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय योजना अन्य योजना के तहत लगभग 31,000 परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, 1 किलोग्राम चीनी तथा 1 किलोग्राम नमक प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जा रहा है। 22 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 5 रुपए में गरीब व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है। पीटीजी डाकिया योजना के तहत 8,627 लाभुकों को उनके घर पर 35 किलोग्राम चावल का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गढ़वा जिले में आए प्रवासी मजदूरों को 2 माह का चावल एवं चना उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वैसे लाभुक जिनका राशन कार्ड पेंडिंग है, उन्हें प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार योजना के तहत जिले के 1,60,463 महिलाएं एवं बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत 8 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनके माध्यम से कुल 1,18,587 पेंशनधारी लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में जुलाई 2020 तक
कुल 58,84,55,400 रुपए पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के नए आवेदनों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई। मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 60,55,00,000 रुपए व्यय करते हुए 20,58,000 मानव कार्य दिवस सृजित किया जा चुका है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 963 लाभुकों के 912 एकड़ भूमि में 99,985 फलदार वृक्ष एवं 66,262 इमारती लकड़ी का पौधारोपण किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से हमारे लाभुक किसान भाई प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि सारे पौधे उनकी अपनी जमीन पर लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी एवं उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत इस वर्ष भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने, जल संचयन हेतु टीसीबी एवं फील्ड बंड की 8,794 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक है। अब तक 540 योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण कराया जा चुका है। इस योजना के लागू होने से भूमिगत जल स्तर ऊपर उठेगा, जल संचयन होगा एवं आने वाले वर्षों में गढ़वा जिला के किसान बहुफसल खेती करेंगे और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 66 खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत खेल के मैदानों को विकसित होने से हमारे ग्रामीण युवा खिलाड़ियों के लिए बढ़िया खेल का मैदान उपलब्ध होगा, जहां वे अपने खेल प्रतिभा को विकसित कर सकेंगे। सरकार की ओर से इन युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सभी युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को विकसित कर खेल की दुनिया में अपना विशिष्ट पहचान बनाएंगे और इसे आजीविका का साधन भी बना पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष में अब तक 35,050 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई चल रही है। विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 71,66,30,769 रुपए की लागत से कुल 187 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 73 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत विशेष सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए 32 सरकारी एवं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे लगभग 350 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कृषि के अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को डेयरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली बीज उत्पादकों को 7940 लाख स्पॉन, 320 जाल एवं 320 फीड का वितरण किया जाएगा। विभिन्न बैंकों द्वारा दिनांक 30/6/2020 तक इस वित्तीय वर्ष में कुल 5,081 किसानों के बीच 37,56 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत एवं वितरित किए गए हैं। सरकारी विद्यालयों में नामांकित कुल 2,80,263 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण एवं उत्थान हेतु झारखंड सरकार कृत संकल्प है। इस जिला में छात्र नीति के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। लगभग 19,000 छात्र छात्राओं के बीच 6 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। गैर मंजूर जमीन की रसीद पुनः काटने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 2,000 रुपए की राशि प्रत्यक्ष रूप से सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाने
हेतु पंजीकृत किया गया है। इस वर्ष अनुमंडल के 90 भूमिहीन परिवारों को 3 से 4 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया जा रहा है ताकि वे सरकार की आवास योजना के तहत आवास का निर्माण करा सके। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के 12 तथा रंका अनुमंडल के 7 भूमिहीन परिवार को आवास निर्माण हेतु पट्टा दिया जा चुका है। हर पंचायत में 5-5 नलकूप लगाने का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रखंड डंडा, धुर्की, नगर उटारी, भवनाथपुर, केतार, खरौंदी, मिराल, रमना की जलापूर्ति योजनाएं शीघ्र ही पूरी कर ली जाएंगी एवं घर घर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य नए संवेदक को आवंटित कर कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निकट भविष्य में कार्य पूरा करा लिया जाएगा और गढ़वा शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। प्रतापपुर नई पाइपलाइन जलापूर्ति योजना कार्य भी पूर्ण होने वाला है। मझिया प्रखंड अंतर्गत मोरबे जलापूर्ति योजना भी निकट भविष्य में क्रियान्वित की जाएगी। सामुदायिक आधारभूत परियोजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में है। आप सभी को बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि भागोडी में 2020/132 केवी सुपर ग्रिड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन जो आज होने वाला था 15 अगस्त को, आज गढ़वा जिले के लोगों को, गढ़वा वासियों को एक तोहफे के रूप में आज पावर ग्रिड का उद्घाटन होना तय हुआ था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से इसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह तारीख 17/8/2020 को सुनिश्चित की गई है। अब इससे गढ़वा जिला को विद्युत आपूर्ति के लिए बिहार अथवा उत्तर प्रदेश राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। गढ़वा जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री एवं मेरे पिछले 6 महीने के संयुक्त प्रयास से यह उपलब्धि हासिल की जा सकी है। इस कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों, सभी अभियंताओं, भूमि मालिकों एवं निर्माण कार्य पूरा कराने वाली एजेंसी का मैं आभार प्रकट करता हूं एवं उन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूं। 22.07 किलोमीटर की लंबाई में 617 करोड़ रुपए की लागत से संखा से खजूरी पथ गढ़वा बाईपास का निर्माण का कार्य मेरे प्रयास से प्रशस्त होने वाला है। गढ़वा के सरस्वतिया नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण कराने का प्रस्ताव मेरे द्वारा राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है, जिसका शीघ्र निर्माण होने की संभावना है। NH 75 कुड़ू से उत्तर प्रदेश की सीमा तक 4 लेन पथ निर्माण के संबंध में दूरभाष से मेरी वार्ता श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री भारत सरकार से हुई है। उन्होंने इस संबंध में कि इस पथ के निर्माण हेतु सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। मेरे विशेष प्रयास से NH 75 की मरम्मती का कार्य कुड़ू से उत्तर प्रदेश की सीमा तक तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मैंने पाया है आरओ के कई पथ बहुत जर्जर स्थिति में हैं, जिन्हें बनाने की आवश्यकता है। अभी नामधारी कॉलेज से गोरवाडी पथ 5.5 किलोमीटर की मरम्मती कराई जा रही है। अभी इसे विधायक निधि से 8,99,100 रुपए की लागत से मरम्मती कर मोटरेबल बनाया जा रहा है, क्योंकि छतरपुर एवं कोरवाडी ग्राम के लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी कोरोना के चलते सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ नहीं की जा सकी है। जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होगा, पथ निर्माण एवं सिंचाई आदि से संबंधित बड़ी बड़ी योजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस तथा अर्धसैनिक बल नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के प्रति सतत सचेत है। सभी के समेकित प्रयास से गढ़वा जिला में शांति का माहौल है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ।
विशेष रूप से मैं सभी कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, पारा मेडिकल कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी एवं कर्मी और खास करके जो सफाई कर्मी हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के लोग विशेष रूप से इनके प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपनी सेवा देकर लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन गढ़वा जिले सहित पूरे पलामू प्रमंडल की जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ की जन समस्याओं पर उनका विशेष ध्यान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में गढ़वा जिला सहित संपूर्ण पलामू प्रमंडल में मूलभूत सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम आपस में सद्भाव एवं भाईचारा बनाए रखेंगे, देश की अखंडता एवं एकता पर आंच नहीं आने देंगे तथा भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंत में मैं इस समारोह के सफल आयोजन के लिए जिला के सिविल एवं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं एवं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय झारखंड। इसके बाद हम सम्मान सत्र में प्रवेश करते हैं और उस क्रम में आरंभ करते हैं प्रथम गुरु वंदना से ही उन्हीं को सम्मानित करते हुए। तो हम गुरुद्वय का नाम उच्चारण कर रहे हैं, जो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के सदृश यहाँ पर पधारे हुए हैं और समीकरण कैसा मिलता है ये देखने योग्य है। एक मिथिलेश मिथिला नगरी के, जहाँ और वही गढ़वा के मिथिलेश जहाँ गुरु वशिष्ठ रूपी महेंद्रधर द्विवेदी जी और गुरु विश्वामित्र रूपी डीपी सिंह जी, दोनों को हम आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर आने की महती कृपा करेंगे और उन्हें शॉल प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने ऐसे गुरु जिन्होंने मिथिलेश को पैदा किया। आज जब गुरु की कृपा होती है ना, कहते हैं यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ओम गुरुवे नमः। इस तरह से गुरु को, माता पिता को, आचार्यों को, वृद्धों को हम आदर करते चलें। यही तो आदर करना, सम्मान करना गढ़वा की पहचान है, भारत की संस्कृति का यही परिचय है। आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे और शेष हमारे गुरु प्रभात पारस तिवारी साहब, बलराम तिवारी जी, प्रभात कुमार जी, राम सेवक तिवारी जी और सुचित लाल मेहता साहब को उनके घर पर सम्मान रूपी ये सम्मानजनक हमारा शाल शिक्षक के माध्यम से पहुंचाया जाए। सर पारस तिवारी जी, बलराम तिवारी जी, सुचित लाल सिन्हा, सुचित लाल सिन्हा जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं सम्मान के इस कड़ी में, जो वाकई डिजर्व करते हैं। जब हमारा पूरा देश कोरोना वायरस जैसी उपजी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था और जूझ भी रहा है, ऐसे में हमारे गढ़वा जिले में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं सफाई कर्मियों ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कोरोना वायरस की भयानक महामारी काल में हमारे डॉक्टर्स दिन रात एक करके फ्रंट लाइन में इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं।
आज डॉक्टरों और उनके सहकर्मी, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की दिन रात की मेहनत से हम गढ़वा जिलावासी कोरोना वायरस के विरुद्ध हमारे जिले की जंग जारी रखे हुए हैं। सभी डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्यकर्मी को पूरी लगन से समर्पित होकर कार्य करने हेतु एवं जब हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने जिले में वापस लौट रहे थे तो यह वाकई चुनौतीपूर्ण था। उनकी स्कैनिंग, टेस्टिंग, किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर उन्हें हॉस्पिटल भेजना, साथ ही उनका उपचार करना तथा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा संक्रमण, एक ऐसा महामारी जब अपने सगे संबंधियों को भी दूर रहने का दिशा निर्देश जारी किया गया था, ऐसे में उनकी देखभाल करना आपके सम्मान में शब्द कम पड़ रहे हैं। हम गढ़वा जिले के सभी समर्पित चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी मेहनत और लगन के लिए सलाम करते हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं गढ़वा जिले के डॉक्टर टी पीयूष। हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर टी पीयूष सर का। जी हाँ, आप लोगों का अतुलनीय योगदान के बदौलत ही आज हमारा गढ़वा जिला कोरोना के विरुद्ध जंग जारी रखे हुए है और हमें यकीन है कि इस जंग में हम जीतेंगे भी। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर टी पीयूष सर का और हमारा आग्रह होगा हमारे साथ गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री महोदय का। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कि सम्मानित करें हमारे कोरोना वॉरियर्स को। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा जी को। डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा जी, आप मंच पे आए और पुनः हमारा आग्रह माननीय मंत्री महोदय से कि प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करें हमारे डॉक्टर द्वय को। और सांकेतिक रूप से ये दो डॉक्टर्स जिन्हें हम यहाँ से अभी प्रशस्ति पत्र दे पा रहे हैं, और ऐसे जो सूची है मैं एक बार उनका नाम वाचन करना चाहूंगी क्योंकि सभी की भूमिका अतुलनीय है। तो डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर सुचित्रा कुमारी, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह एवं स्वास्थ्य कर्मियों में अरविंद कुमार द्विवेदी, अजिंता कच्छप, सुबोध कुमार, राहुल कुमार पांडे, इरफान अंसारी, देव कुमार, रंजनी तिर्की, प्रेम प्रकाश तिग्गा, संतोष कुमार राणा, स्वच्छता कर्मी राकेश तिवारी, रानी देवी, श्रवण कुमार, श्री बिंदु राम, श्री उत्तम प्रजापति, श्री सरयू राम, श्री कृष्णा राम, श्री अनिल कुमार रवि, श्री राजकुमार, श्री सुनील राम, श्रीमती चानो देवी, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती अनीता देवी, श्रीमती पिंटू देवी। ये थे सभी स्वच्छता कर्मी। और अब हम दो लोगों को बस सूचक के रूप में हम दो लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। हमारे साथ उपस्थित है स्वच्छता कर्मी स्वास्थ्य कर्मी अरुण कुमार द्विवेदी जी एवं सुबोध कुमार। जी हाँ, आप सभी स्वास्थ्य कर्मियों के बदौलत ही हमारे डॉक्टर्स, हमारा जिला कोरोना के विरुद्ध इस जंग को लड़ रहा है। आप सभी को पुनः हम सलाम करते हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी अरविंद कुमार द्विवेदी, सुबोध कुमार। हमारा आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि सम्मानित करें हमारे कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र के साथ। अरविंद कुमार द्विवेदी, सुबोध कुमार। और अब बारी सफाई कर्मियों की। सफाई कर्मी राकेश तिवारी एवं सफाई प्रभारी बिंदु राम, दो लोगों को हम लोग अभी मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। राकेश तिवारी, तालियां बननी चाहिए, जोरदार तालियां।
तालियां हमारे माननीय कोरोना मंत्री वायरस के महोदय लिए। सम्मानित करते हैं। और यह सम्मान दिया गया बिंदुराम जी, ये सफाई प्रभारी हैं नगर परिषद के, और इन लोगों ने जहां कहीं भी कोरोना केसेस आए वहां पे प्रॉपर सैनिटाइज करना, गंदगी को खत्म करना और जितने भी तरह की चुनौतियां होती है उन्हें स्वीकार करते हुए हर मोहल्ले में जाकर के सफाई करना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना इनके द्वारा किया गया है। जब हम अपने घरों में हैं वहीं ये स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वच्छता इनका काम कर्मी। सराहनीय। इनके कार्य पर, उत्कृष्ट कार्य पर हम कोटि कोटि इन्हें धन्यवाद देते हैं। आगे महेश महतो जी, अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो माननीय मंत्री से आकर अपना प्रशस्ति पत्र हासिल करें। सम्मान के रूप में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया जा रहा है प्रशस्ति पत्र इन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने, जब हम अपने घरों में सुरक्षित थे ऐसे में इन्होंने सार्वजनिक स्थलों पे जाके, जहाँ पे कोरोना केसेस निकले थे ऐसे स्थलों पे जाकर के प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। ये हमारे असली सफाई के सिपाही, स्वच्छता कर्मी कोरोना के विरुद्ध सीधी जंग लड़ रहे हैं। रानी देवी जी, जनता के सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य का परवाह किए बगैर प्रारंभ से ही अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं ये सभी स्वच्छता कर्मी। देखिए, तालियां तो बजनी चाहिए, सबके हाथ में मोबाइल है तो तालियां बजे तो कैसे, क्या जोरदार तालियां। किसी भी मोहल्ले, कार्यालय एवं अन्य जगहों पर कोरोना संक्रमित पाए गए तब इन सफाई कर्मियों के द्वारा उस एरिया का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही शहर के सार्वजनिक स्थलों को भी नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इन सफाई कर्मियों का हमारे कोरोना के विरुद्ध युद्ध में बहुमूल्य योगदान रहा है। हम सलाम करते हैं आप सभी स्वच्छता के सिपाहियों को, हमारे स्वच्छता कर्मियों को। और अब हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए उनके सम्मान में उनके परिजन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उनके आवास पर शॉल सम्मान उपलब्ध कराएंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं स्वर्गीय ननकू सिंह, जिनकी आश्रित है पत्नी देवमणि देवी जी। उन्हें शॉल सम्मान भेंट किया जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी रमकंडा के द्वारा। स्वर्गीय भुवनेश्वर आचार्य, जिनकी पत्नी है कमला देवी, उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर उटारी के द्वारा ससम्मान शॉल प्रदान किया जाएगा। स्वर्गीय केशवर सिंह, पत्नी अनीता कुंवर को मझिगावा प्रखंड खरौंदी के विकास पदाधिकारी के द्वारा शॉल ससम्मान भिजवाया जाएगा। और अब हमारे शहीदों के आश्रित हैं जिनका नामवाचन मैं करना चाहूंगी, और उनके यहाँ भी ससम्मान हमारे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा शॉल भिजवाया जाएगा। ये हमारे शहीद हैं स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह, स्वर्गीय आशीष कुमार तिवारी, स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह गरनाहा प्रखंड गढ़वा के, और स्वर्गीय आशीष कुमार तिवारी औटौला मेराल के। और अब कोविड-19 महामारी के विरुद्ध जहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपना फर्ज और कर्तव्य निभा रहे थे,
तो एक तरफ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी कहीं से पीछे नहीं थे और अभी भी इनके द्वारा इनका बहुमूल्य और उत्कृष्ट योगदान दिया जा रहा है, उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम पुलिस बल को भी जोड़ते हुए हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि जहां कभी कहीं भी इनकी जरूरत पड़ी है, ये प्रॉपर तन मन से अपने उत्कृष्ट कार्य और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। हम आमंत्रित करेंगे सार्जेंट मेजर श्री आनंद राज खालको सर का। माफ करेंगे, चूंकि परेड का विस्तार नहीं हुआ है तो हम आगे श्री हरे कृष्ण प्रसाद सहायक अवर निरीक्षक, श्री हरे कृष्ण प्रसाद सहायक अवर निरीक्षक, आप कृपया कर मंच पर आए और हमारा आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि सम्मानित करें हमारे कोरोना वॉरियर्स को। श्री हरे कृष्ण प्रसाद सहायक अवर निरीक्षक, श्री विजय कुमार शर्मा सहायक अवर निरीक्षक और श्री श्यामनंदन प्रसाद कांस्टेबल 847, इन सभी पदाधिकारियों का मेडल एवं प्रशस्ति पत्र उनके आवास पर सम्मान भेजा जाएगा। और अब हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी श्री झुन्नू कुमार मिश्रा, अंचल अधिकारी गढ़वा, जी हाँ, जब भी कभी संक्रमित मरीज पाए गए उस एरिया का कंटेनमेंट जोन बनाना, सीलिंग करना, ये इन सभी में अंचल अधिकारी गढ़वा की भूमिका सराहनीय है। एक बार बच जाए स्वागत इन कोरोना वॉरियर्स का और आग्रह हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि सम्मानित करें हमारे कोरोना वॉरियर्स को। और अगला नाम है श्री अरुण उरांव, कार्यपालक दंडाधिकारी गढ़वा, कार्यपालक दंडाधिकारी गढ़वा। आरंभ से ही इनका योगदान रहा है। कोरोना के विरुद्ध जंग में ये बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं। और हम आमंत्रित करेंगे श्री चंद्रजीत सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी गढ़वा, श्री चंद्रजीत सिंह। जी हाँ, आप सभी तमाम कोरोना वॉरियर्स का योगदान रहा है, जिसके बदौलत हम ये कोरोना का जंग सीधे लड़ पा रहे हैं। संकेत के तौर पर हम दोनों को बुलाते हैं। अब अगली कड़ी में हमारे समाज सेवी, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से समाज में अपना योगदान दिया इस कोरोना काल में, और इस कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे श्री कंचन साहू जी। श्री कंचन साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पे। ये वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा कोरोना महामारी में सभी शिकायतों का निवारण के साथ साथ बेहतर तरीके से समाज सेवा किया गया है। और अब उभरते हुए युवा नए समाज सेवी जो इस बार बढ़ चढ़कर कोरोना के जंग में अपनी सेवाएं दें, वो श्री दौलत सोनी जी। श्री दौलत सोनी जी, अगर आप मंच पे हैं तो आप माननीय मंत्री से अपना प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे। और ऐसा ही उभरता एक और युवा जिन्हें हमने देखा इस बार कोरोना काल में बढ़ चढ़कर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, मोहम्मद मासूम खान जी, अगर आप मंच पे हैं। और
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री बबलू पटवा जी, जिनके द्वारा भी अतुलनीय योगदान दिया गया इस कोरोना काल में। हमारा गढ़वा जिला उदाहरण बना बाकी अन्य जिलों के लिए, राज्यों के लिए, जब हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे समाज सेवी कंटेनमेंट जोन में जाकर घर घर उनके डेली नियमित जरूरत की चीज़ों को घर तक पहुंचाते थे, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, दवाइयां हो, इस सभी चीज़ों को उनके घर तक पहुंचाया गया। और अब माननीय मंत्री महोदय द्वारा हम आमंत्रित करेंगे श्री आनंद प्रकाश दुबे को, और आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप सम्मानित करें आनंद प्रकाश दुबे जी का। आनंद प्रकाश दुबे जी कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे समाज सेवी को समर्पित होकर सेवा दिया है। और हम इस कड़ी में आगे आमंत्रित करेंगे इन लोगों ने भी जिन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया समाज सेवी के रूप में। हम आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप हैं पप्पू गुप्ता जी, आशुतोष जी, धीरज दुबे जी, आप सभी ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही कोरोना की लड़ाई में आप जिले को सहयोग प्रदान करते रहेंगे और भी ऐसे सहयोगी होंगे या ऐसे समाज सेवी होंगे जिनका नाम शायद हम अभी इस मंच से नहीं ले पा रहे हैं। हम उन्हें भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं अपने जिले की ओर से। आप सभी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से इस कोरोना महाकाल में अपनी सेवाएं देते रहें और समाज को कोरोना मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहें। बहुत बहुत आभार। अब जो बहुत ही अहम एवं शानदार उपलब्धि माननीय मंत्री महोदय का मुसहर समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने एवं सामान्य जीवन जीने हेतु आज माननीय मंत्री महोदय हर समाज के लोगों को एक नायाब तोहफा जिसमें कुल 109 पट्टा इन भूमिहीन परिवारों को दिया जा रहा है। मंतु जीवन जीने वाले रामनाथ राम जी को हमने मंच पे आमंत्रित किया है, पिता साजन राम, और हम आमंत्रित करते हैं मुनेश्वरी देवी जी को, पति स्वर्गीय फेकू राम। यह एक नायाब तोहफा, अद्भुत तोहफा इन मुसहर समुदाय के लोगों के लिए अब इनकी भी एक पहचान होगी। अब तक घुमंतु जीवन जीने वाले इन विशेष समुदाय के लोगों का भी अपना घर होगा, अपना पहचान होगा। हम संकेत के तौर पर सिर्फ 2 लोगों को ही अभी जमीन का पट्टा दे रहे हैं, बाकी लोगों को सम्मान पूर्वक हमारे अंचल पदाधिकारी जमीन बंदोबस्ती का ये जो पट्टा है उन्हें उनके जगह पे, उनके स्थान पे उपलब्ध कराया जाएगा। सांकेतिक तौर पर सिर्फ 2 व्यक्तियों को दिया गया ये 3 डिसमिल जमीन का पट्टा। ऐसा पट्टा 109 लोगों को दिया जा रहा है और आगे भी चिन्हित करके बाकी मुसहर समुदाय को अस्थायी बनाने के लिए उन्हें यह जमीन का पट्टा दिया जाएगा। हम आगे पुरस्कार वितरण समूह में एंटर होते हैं और बिगुल बैंड के लिए हम आमंत्रित करते हैं जीएन कॉन्वेंट स्कूल गढ़वा। बिगुल बैंड जीएन कॉन्वेंट स्कूल गढ़वा। और बेस ड्रम के लिए SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज बेलचंपा। बेस ड्रम के लिए सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज बेलचंपा।
माननीय मंत्री महोदय से कि पुरस्कार देके पुरस्कृत, बाकी अन्य लोगों का पुरस्कार उनके पते पर या संबंधित विभाग में, उनके स्कूल में भेज दिए जाएंगे। और अब हमारे बीच दो अन्य शिक्षक जो हमारे माननीय मंत्री को बाल्यकाल में शिक्षा दिया है, वो हमारे साथ दो आदरणीय शिक्षक उपस्थित हैं। हम आमंत्रित करेंगे श्री बलराम तिवारी जी एवं श्री पारस तिवारी जी। श्री बलराम तिवारी जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्री प्रभात कुमार जी एवं श्री बलराम तिवारी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये मंत्री महोदय के बाल्यकाल के शिक्षकगण, पुनः दो शिक्षकगण हमारे बीच उपस्थित, और ये वाकई आनंद की घड़ी होती है। इस अनुभूति को बयां कर पाना भी मुश्किल होता है कि आप जब सफलता के एक मुकाम पे हो, ऐसे में अगर आपके शिक्षक आपके साथ हो तो वो सम्मान करने की जो एक उत्साह रहता है वो हम समझ सकते हैं। हम मंत्री जी के भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। कितना सुंदर दृश्य, आरुणि की याद आती है जी, बहुत ही सुंदर दृश्य। और राष्ट्रगान के लिए हम बच्चियों को आमंत्रित करेंगे मंच पे। राष्ट्रगान के लिए चयनित बच्चियां हैं प्रियंका कुमारी, भक्ति शंकर, श्रेया आनंद, अरुणिमा द्विवेदी, पुष्पा रानी, रितु सिन्हा। आप सभी मंच पर आए और माननीय मंत्री महोदय से हमारा आग्रह होगा कि इन बच्चियों का उत्साहवर्धन करें, इन बच्चियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन करेंगे। ऑनलाइन निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता, ऑनलाइन निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई गई थी बच्चों के द्वारा। बच्चों ने भाग लिया था। इस बार कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन पेंटिंग एवं क्विज की प्रतियोगिता कराई गई थी जिनमें बच्चियों ने भाग लिया था। मैं उन बच्चियों का नाम लेना चाहूंगी। ये निबंध प्रतियोगिता हेतु मैं आगे हम बढ़ते चलें बेटे, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंस। निबंध प्रतियोगिता के तृतीय जो प्रतिभागी रही है बीएनटी संत मैरी की आस्था केसरी, द्वितीय प्रतिभागी शिल्पी पांडे एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया है रिया कुमारी ने। वहीं क्विज प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है पिंटू कुमार, द्वितीय सृष्टि कुमारी एवं प्रथम अनु कुमार पाल। इन सभी का पेंटिंग प्रतियोगिता में तृतीय स्थान शिल्पी पांडे, द्वितीय समीर अहमद और प्रथम स्थान नीरज कुमार। आप सभी का ये पुरस्कार आपके स्कूल में आपके शिक्षकगण के पास भेज दिया जाएगा। एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड समाप्त हुआ। आगे का आदेश। खेल कमान 1-4। विसर्जन के लिए अंदर को पड़ेगा। दाहिने बाएं उठ।
बार जोरदार तालियां इनके उत्साहवर्धन के लिए। ये वही लोग हैं जो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर होते हैं। हर जगह जहां कभी भी इस कोरोना काल में जरूरत पड़ी है आप उपस्थित रहे हैं। हम पुनः सभी गढ़वा वासी की ओर से आपके लिए आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उत्कृष्ट कार्य, प्रेरणा, उत्कृष्ट और प्रेरणादायी कार्य इनके द्वारा बाकी लोगों के लिए भी यह प्रेरणा है। और अब आगे हम चलते हैं परेड के क्रम में। और परेड के लिए जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है जिला पुलिस बल गढ़वा, कृपया केवल एक आदमी ही मंच पे आए, कोई एक व्यक्ति मंच पे आएंगे। और तृतीय ज्वाइंट रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है गृह रक्षा वाहिनी। गृह रक्षा वाहिनी से भी कोई एक व्यक्ति अति शीघ्र मंच पे आएंगे। कोरोना को देखते हुए, इस बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 4 टुकड़ियां ही इस परेड में हिस्सा ले पाई थी। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था और इन 4 टुकड़ियों ने तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया बारी बारी से मंच पे आएंगे। और आग्रह माननीय मंत्री महोदय से कि सम्मानित करें, पुरस्कृत करें तृतीय स्थान प्राप्त परेड में सम्मानित किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय द्वारा। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित किया जा रहा, इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा क्योंकि परेड सेना के अहम हिस्सा रहे हैं। हमारे ये जाबाज कहते हैं प्रारंभ से ही सेना का अहम हिस्सा रहा है यह परेड। और द्वितीय स्थान SIS बेलचंपा, SIS बेलचंपा। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह, पुरस्कृत कर हौसला अफजाई करें इन सभी का। और प्रथम स्थान CRPF 172 बटालियन गढ़वा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, जब हम गर्व से कहते हैं कि सीमाओं में हम सुरक्षित हैं, कलेजा चीर के रख देंगे हम लोग। जब हम गर्व से कहते हैं कि सीमाओं में हम सुरक्षित हैं, सरहदों पे हम सुरक्षित हैं, तो कहीं न कहीं इन सभी सुरक्षा में लगे हुए प्रहरियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अब यह स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह अपने समापन की ओर हम एक बार पुनः सभी गढ़वा वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही यह उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम बड़ी संख्या में कोरोना महामारी से मुक्त होकर इस राजकीय समारोह का फिर से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर 4 चांद लगाने के लिए, गढ़वा की जनता की जो ख्वाहिश थी, जो आशा थी, उसे पूरा करने के लिए हम गढ़वा वासियों की तरफ से एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं। वंदे मातरम।